Yeah, praise the Lord. Can you listen me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यदि ये लोग जुड़े हैं उनमें से कोई एक जन मुझे सिग्नल दे कि आप मुझे प्रेज सुन लो रहे पास्टर जी। हो. Yes, praise the Lord. प्रेज आप लो सुन रहे पास्टर हो? जी। पास्टर जी, आपकी ना आवाज थोड़ी क्रैकली होकर आ रही है। क्रैक होके आ रही है तो हाँ, नेटवर्क. Praise the Lord. Hallelujah. क्या अब ठीक है मेरी आवाज? यस पास्टर जी, अभी सेट है। Praise the Lord. Hallelujah. Fine. और क्या? Full screen. Speaker view. Yeah. So praise the Lord everyone again. फिर एक बार आप सबका आज की सभा में स्वागत है और आइए आज की सभा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज थोड़ी दिक्कतें जरूर है आवाज के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है, परंतु लेट्स मूव ऑन। फिर भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आइए आज की आराधना करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है। प्रभु आज का दिन जो आपने हमारे लिए बनाया प्रभु, और इस दिन में आपने हमें आनंदित रहने का आह्वान किया प्रभु, परंतु आज संसार का एक बड़ा हिस्सा प्रभु निराशाओं में डूबा है, दुखों में है और तकलीफों में है, और वे प्रभु अपने जीवन से हर तरह का आनंद खत्म कर चुके हैं। परंतु इस शाम के समय प्रभु हम आपके न्यायासन के आगे, आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे इस विनती को रखते हैं प्रभु, कि प्रभु आज की यह रात कदाचित उन्हें रोना पड़े, परंतु कल का सवेरे उनके लिए आनंद पहुंचे। इसी वक्त आपका सामर्थ्य हाथ उनके जीवन की ओर बढ़े प्रभु, और वे आप में छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। आज की आराधना का आप कब्जा कीजिए, हर एक के शरीर प्राण आत्मा का आप ताबा ले लीजिए प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। हम जो गीतों को गाए, वाद्यों को बजाए, वचन को सुनने सुनाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए आज की आराधना करते हुए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु के सलिदान में अपनी आराधना को समर्पित करें। लेट्स वेट अ मिनट, फिर से थोड़ा सा पीपीटी को चेक करना होगा मुझे। लेट्स मी चेक। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, यस, हालेलुया लॉर्ड। सो सिरिल, सिंथिया, वियाना, अपना क्रिस्टल, डायना, ये सब मिलकर आज की आराधना हमारे साथ में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया लॉर्ड जीसस।
the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Amen. Hallelujah. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन।
रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड जीसस। अंधेरों में तू ही रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है। सच में खुदावन तुम सा कोई भी नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि प्रभु आप ही हमारे लिए काफी है। प्रभु यीशु, आइए इसी गीत के साथ हम आगे के वचन में बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो जेनिफर विल लीड अस इन प्रेयर। इफ जेनिफर रेडी? Yes, Jennifer? No, I can't see Jennifer. So, after Jennifer, Sharon? No, Cynthia. Cynthia will lead us in prayer. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Cynthia प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, O Lord. And thank you for your merciful hand on each and every one of us, O Lord. And thank you for giving us this wonderful time that we may glorify your name, O Lord. Thank you for the wonderful worship, O Hallelujah, Lord Lord. Jesus. And help us to understand each and every word that is धन्यवाद spoken by प्रभु the यीशु। preacher, O Lord. And help us to understand everything, O Lord, and Hallelujah. walk through those words, O Lord. Help us to keep those words in our heart, O Lord. I pray for all the people who are joining the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and let your mercy be upon them, O Lord. I pray for all the people who are not able to join the meeting, O Lord, but you be with them, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत है जो लोग देरी से जुड़े हैं। हमने एक अच्छी आराधना यहाँ पर हमने प्राप्त की, एक अच्छी प्रार्थना हमने प्राप्त की है। सो आइए आगे वचन में हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी आज हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। सो लेट्स वेलकम पास्टर राज मसीह जी। ये साथ आप शुरू कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज थोड़ी तबीयत मेरी ढीली है क्योंकि खांसी जुकाम है। अगर बीच में खांसी आ जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले से ही, एडवांस में। कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। मैंने पिछली बार आपको 5 बातें बताई थी, परमेश्वर से आशीष पाने के 5 कारण। पहला था दशमांश देकर हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। दूसरा था दान देकर। तीसरा है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके। चौथा था परमेश्वर के दास का आदर करके। और 5वां प्रभु यीशु मसीह की संगति करके। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। उसमें से पहले पॉइंट पर मैंने प्रीचिंग की थी, पिछले टीचिंग की थी, आपको समझाया था उसके बारे में, दशमांश के बारे में। आज हम दान के बारे में देखेंगे और अगर समय बचा तो मैं फिर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के जो तीसरा पॉइंट है उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। लेकिन आज हम दूसरे पॉइंट पे देखेंगे, दान देकर हम कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय और इसके पहले पद को निकालें, क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज का। दान देकर हम कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं।
कल हमने पिछली बार हमने देखा था दशमांश देकर हम कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हमने देखा जब हिजकिय्याह राजा ने दशमांश का ऑर्डर दिया तो सब लोग वहां पर चर्च में जो है दशमांश लाने लगे और बहुत ढेर भरा बच गया वहां पर। और याजक ने बताया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत आशीष दी है। आज हम देखेंगे हम दान देकर कैसे आशीष पा सकते हैं। आइए मत्ती 6 और इसका पहले पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। सावधान रहो हाँ, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। क्या कि सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दान है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 धर्म के काम बता रहे हैं। यहाँ लिखा है पहले पद में कि सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यहाँ पर धर्म काम करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 3 काम बताए हैं। एक है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना, तीसरा है उपवास। ये 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए यहाँ पर। तो लिखा है यहाँ पर सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसका मतलब है अगर हम कोई धर्म का काम करते हैं तो परमेश्वर उसका फल हमको देता है। उस फल को पाने के लिए हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करने। हालेलुया। आइए देखते हैं वो धर्म का काम कौन सा है। पहला काम उसी को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 2 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए जब तू दान करे हाँ तो अपने आगे तू ही ना बजवा, हाँ, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा। जैसे कपटी हाँ बाहों सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तो उसको सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पाए। हाँ परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, हाँ ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है हाँ। तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, तो पढ़ा भी होगा लेकिन आज कुछ और बात मैं आपको समझाऊंगा। इससे शायद आप जानते भी हो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ नई बात आपको पता चले। यहाँ पर यहाँ लिखा है दूसरे पद से, मैं दोबारा से रिपीट करके धीरे धीरे बताना हूँ। इसलिए जब तू दान करे, देखिए दान मैंने पहले आपको दान जो है ये एक धर्म का काम प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। दान करना एक धर्म का काम है और इसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आगे क्योंकि लिखा है आगे कि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। नहीं करेंगे दान तो हमें फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें दान करना चाहिए ताकि हमें फल मिले। हालेलुया। तो वही ये दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, पिछली बार मैंने दशमांश के बारे में बताया था कि हम कैसे प्रतिफल पाए, कैसे हम आशीष पाए। आज दान के बारे में कि दान देकर हम कैसे परमेश्वर से आशीषित हो सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे पद में लिखा, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा। इसका मतलब है, तुरही का मतलब है कि शोर करके दिखाकर अपने दान को नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना 500 का नोट या 2000 का नोट या पहले जो 1000 का नोट चलता था वो ऐसे उंगली में ऐसे फंसाकर उसको थैली में डालते थे ताकि लोग देखें कि कितना बड़ा नोट इन्होंने चंदे की थैली में या चंदे के बॉक्स में इन्होंने डाला है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें। देखो कितना बड़ा दान करे, वाह भाई वाह, कितने अच्छे दानी पुरुष है ये, कितना बड़ा दान इन्होंने करा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने अपनी बहुतायत में से थोड़ा सा डाला है उसमें, बहुतायत में से। जैसे कि हम आगे चल के पढ़ेंगे मरकुस में एक स्त्री थी, इसके बाद 2 दमड़ी उसने वही डाल दी। तो ठीक है, आइए देखिए तीसरे पद में। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा परंतु जब तू दान करे, अब ध्यान से सुनिए, ये मेरे और आपके लिए है। यहाँ लिखा जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जो तेरा दायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है, आपको उल्टा दिख रहा होगा उसमें, लेकिन ये मेरा दायां हाथ है। तो इसकी आंखें तो है नहीं इसकी आंखें हैं। तो फिर यहाँ यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह कुछ इस तरह से समझाना चाह रहे हैं, जहां तक मेरा प्रकाशन है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। यानी कि
अगर पत्नी कोई दान कर रही है उसे पति को ना पता हो, अगर पति कोई दान कर रहा है तो पत्नी को ना पता हो, माता पिता जो दान कर रहे हैं वो बच्चों को ना पता हो, बच्चे जो दान पुण्य कर रहे हैं वो माता पिता को ना पता हो। यानी कि गुप्त दान प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चाहते हैं, गुप्त दान। क्योंकि इसके ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह ने उल्लेख किया है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही ना बजवा कि लोग देखें कहे वाह 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 वाह, कितना दान करा इन्होंने, कितना दान पुण्य करते हैं लोग। तो वो चीज प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते। वो चाहते दान जो है वो गुप्त में हो, हमारा दायां हाथ बायां हाथ भी ना जानने पाए, यानी कि पत्नी भी ना जानने पाए, पति भी ना जानने पाए, घर का कोई भी सदस्य ना जानने पाए कि हमने चंदे में आज कितने पैसे डाले हैं। तब उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। यानी कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तब उसका प्रतिफल मिलेगा जब दान को हम गुप्त करके देंगे। चाहे हमने 1 रुपया चंदे में डाला हो, चाहे हमने 1 करोड़ रुपया चंदे में डाल दिए हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको गुप्त रखा है। क्योंकि परमेश्वर से तो कोई भी बात छुपी नहीं है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर तो एक एक बात का ज्ञाता हम सोचते हैं वो भी वो सुन लेता है। तो परमेश्वर से हम नहीं छुपा सकते, लेकिन मनुष्य से छुपा कर अगर हम गलत काम कर सकते हैं तो मनुष्य से छुपा कर हम दान करना भी सीखें, दिखावा ना करें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। तो हमारा दान करने का तरीका क्या हो? गुप्त दान हो, मुट्ठी बंद रहे और चुपचाप से थैली के अंदर हाथ डालकर मुट्ठी को खोल दिया जाए। और अगर बॉक्स है तो बहुत ही सावधानी से अपने हाथ को छुपा कर उसमें पैसे को उस दान में डाला जाए, ताकि किसी को पता ना चले हमने ये 10 रुपए डाले हैं, 100 रुपए डाले हैं या 500 रुपए डाले, जो भी कुछ डाला हो। तो दान जो है वो गुप्त होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यहाँ पर यीशु मसीह 3 धर्म के काम बता रहे हैं। पहला है दान, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपवास। ये धर्म के काम है। धर्म के काम जो करता है वही धर्मी कहलाता है। दोस्तों इतना याद रखना, आप अगर आप धर्मी कहलाना चाहते हैं तो धर्म का काम जो कर रहे हैं आप, दान जिसे कहते हैं, तो उसको आपको गुप्त रखना है। आपकी पत्नी को बताओ कि आपने कितने पैसे चंदे में डाले हैं, आपके पति को बताओ कि आपने कितने चंदे में डाले हैं, बच्चों को, रिश्तेदारों को, पास्टर जी को तक को ना पता हो कि आपने चंदे में कितने पैसे डाले हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि नाम लिखकर पर लिख के पादरी साहब जान जाए कि ये तो फलाने ने पैसे डाले हैं, ऐसा नहीं, वो फिर उसका कोई भी प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। और आइए आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये जो वचन है ये हम बार बार प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाते रहते हैं। बार बार कहते हैं, प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हैं और मांगते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। बहुत बड़ा लंबा फर्रा हमारे पास होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत सारी बातें हम प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश किया कि प्रभु को हमसे क्या चाहिए। हालेलुया। ये जो वचन है, जब हम लोग क्लास लेते हैं, बाइबल क्लास लेते हैं, तब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है। तब सब हाथ खड़ा करके बताते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे खुलेगा। मैं कहा ये तो बहुत याद है। अब बताओ लूका 6:38 में क्या लिखा है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं बोलता कि लूका 6:38 में क्या लिखा है। आइए हम देखते हैं लूका 6:38 में क्या लिखा है। लूका 6 अध्याय और उसके 38 पद में देखें क्या लिखा है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हाँ, ये वचन याद नहीं रहता किसी को। लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। और क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से
तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जितना बोएगा उतना काटेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लूका 6:38 में हमने पढ़ा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये आज को याद रखना आप लोग, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, तो आप हाथ खड़ा करके बता देंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अगर मैं अगर आ गया अचानक आपके चर्च में, मैं पूछूंगा लूका 6:38 में क्या लिखा है, तब आपको याद होना चाहिए कि वहां पर क्या लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम प्रेम करेंगे तो हमें परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, हम क्षमा करेंगे तो हमें परमेश्वर की क्षमा मिलेगी, हम दया करेंगे तो हमें परमेश्वर की दया मिलेगी, हम देंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर लूका 6:38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा हमको। ये जो तो का शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पढ़ते हैं याकूब 4:7-8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और यहाँ लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हमें देना बहुत जरूरी है। लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में भर डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो ये है लूका 6:38, इसको याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये जो पद है, ये जो आयत है, ये जो वर्ष है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है दोस्तों। इसे हमें याद रखना है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है। जब तक हम अपनी मुट्ठी को खाली नहीं करेंगे वो भरेगी नहीं। ये एक भरा हुआ ग्लास मेरे पास है पानी का, अगर इसको मैं कहूंगा जो ऐसे कि बेटा इसमें और पानी डाल दे तो पानी सारा बिखर जाएगा। मुझे इसको खाली करना पड़ेगा ताकि ताजा पानी इसमें डाला जा सके। तो करना क्या है कि हम अपनी मुट्ठी को खोले और जब वो खाली हो जाए तो परमेश्वर उसको भर दे। हालेलुया। तो लूका 6:38 मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में भरेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जितना देंगे उतना ही हमको मिलेगा। तो ये एक तरीका है आशीष पाने का, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं इन दिनों, बिब्लिकल फाइनेंस। हालेलुया। बाइबल की अर्थव्यवस्था, किस तरह से हम आशीषित हो सकते हैं, किस तरह से हम धनाढ्य हो सकते हैं, किस तरह से हमारे पास धन, शांति और वो 8 आशीष है। मैं आखिर अंत के दिनों में जब ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला होगा तब आपको बाइबल की 8 आशीषों के बारे में बताऊंगा, वो 8 आशीष से कौन सी है। ठीक है। तो आज हमने देखा है अभी लूका 6:38 में। आइए एक वचन और देखेंगे, पुराने नियम में नीति वचन 11 अध्याय और इसका 24 पद। नीति वचन 11 अध्याय से 24 पद देखें क्या लिखा है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती होती है। जो छितरा देते हैं मतलब कि वो बिखेर देंगे। जिस दाना अगर खेत में बिखेरा जाए, जहां जहां दाना जाएगा वो वहीं पर ही क्या जाएगा, वहीं पर ही फलवंत होगा, वो वहीं से फूट निकला। एक दाना 1000 दाने पैदा करता है, 1000 दाने पैदा करता है। तो यह लिखा है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, उनको कमी नहीं होगी किसी बात की, क्योंकि परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर उनके खत्तों को भरा पूरा करेगा। अगर एक बच्चा अपने पापा ने अगर उसको पैसे दिए हैं, 10 का नोट अगर दिया है, ये इसकी बैटरी लो हो गया, मैं वैसे ही बोल देता हूँ। हालेलुया। एक मिनट जरा, सॉरी बंद कर दूं। हाँ, तो अगर एक पिता ने अपने बेटे को 10 रुपए दिए हैं और दोबारा वो बेटा अपने बाप से कहेगा पापा मुझे पैसे दो, तो पापा को पता है उसने 10 रुपए भी खर्चे नहीं है, कहेंगे बेटा पहले वो तो खर्च ले फिर मैं तुझे दूंगा, और जब वो खर्च लेगा तब उसका पापा उसको 10 रुपए दोबारा से देगा। हालेलुया। इसी तरह से जब हम छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं, दाने दाने को कोने कोने में बिखेर देते हैं, तो जहां जहां दाना जाएगा वहीं से वो क्या होगा, फलवंत होगा। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। यानी कि पिछले हफ्ते हमने चंदे में 100 रुपए डाले, अगले हफ्ते हमारे 50 रुपए हो गए, फिर उसके अगले हफ्ते हमने 10 रुपए डाल दिए, फिर हमने 50 रुपए। ये एक तरह से क्या हो जाता है, एक डगमगाना सा हो जाता है। हम एक निश्चित राशि करें
और सबसे बड़ी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप चंदे में 100 रुपए डालते हैं और बच्चे को 10 रुपए देते हैं, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, बच्चे को 100 रुपए दें और अपने आप 10 रुपए डालें। क्यों? क्योंकि बच्चों को आदत डलेगी दान देने की। हालेलुया, बच्चे सीखेंगे इससे। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर हमने देखा है नीति वचन 11 की 24 आयत में, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी घटती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। तो आइए एक वचन और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक है। मेरी आवाज आपको आ रही है तो मुझे बताइए प्लीज। यस पास्टर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ओके, आ रही है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम में पहली सदी की कलीसिया है के विषय में हम देखेंगे वहां पर क्या चल रहा था। 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 32 पद से हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, विश्वास करने वालों की मंडली एक मन की और एक चित्त की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता हाँ, था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। ये बात अलग है कि 5 अध्याय में जाकर हम हननिया और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने बेईमानी करी और वहां पर वो पकड़े गए। पतरस ने कहा, हे हननिया, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और वो दोनों उसी समय मर गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, इससे ऊपर 4 अध्याय में 32 पद से हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, दोबारा पढ़। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ, एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता। हाँ, कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था कि ये मेरा है, और परंतु सब कुछ साझे में था। परंतु सब कुछ कैसा था, साझे में था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से हाँ, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, हाँ, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सबके ऊपर बड़ा अनुग्रह था। अगर हम चाहते हैं हमारी कलीसिया के एक एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह हो, एक एक व्यक्ति आशीषित हो, तो हम एकजुट होकर इस बात को एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, बातचीत करें कि हमें किस प्रकार से कलीसिया को ऊपर उठाना है, क्योंकि बिना पैसे के कलीसिया ऊपर नहीं बढ़ सकती। पास्टर जी की सहायता के बिना कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यीशु मसीह को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पास एक खजांची रखा था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को जाने जो पहली सदी की कलीसिया में थी। यहाँ पर सारे लोग एक मन के थे, एक चित्त के थे, और इनके पास जो भी कुछ था वो सब उन्होंने एक कर लिया था। आगे क्या लिखा है, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था उनमें से। और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेचकर हाँ, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते हाँ, और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हालेलुया। जिनके पास जो वस्तु होती थी वो क्या करते थे, वो उनको बेच देते थे और लाकर क्या करते थे, कहां पर रख देते थे, प्रेरितों के कदमों में लाकर रख देते थे, और बिकी वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। ये देखिए, आशीषित होने का एक तरीका है, किस तरह से हम आशीषित हो सकते हैं। हम जब तक हमारे अंदर लालच बना रहेगा कि ये मेरा है, हम किसी भी रीति से हम आशीषित नहीं हो सकते। जब तक हम बिखेरेंगे नहीं, तब तक हम फलवंत नहीं हो सकते। अगर किसान एक बोरा अनाज का लाकर अपने घर में रख दे और उसे खेतों में ना बोए, तो उसको कहां से मिलेगा, कहां से वो फलवंत होगा, कहां से उसको अगला बीज मिलेगा। हालेलुया। उसे बोना पड़ेगा। इसलिए हमें भी बोना पड़ेगा उस फलवंत भूमि पर जहां पर आप खड़े हैं, जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, वहां पर बोना सीखिए, ताकि जब बोओगे आप, तब क्या होगा, वो फलवंत होगा। आपकी कलीसिया फलवंत होगी, आपके पास्टर फलवंत होंगे, आपके जो संगति है वो फलवंत होगी, और उसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आइए 2 वचन और पढ़ा के मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे मरकुस 12 अध्याय और इसके 41 पद से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, मरकुस 12 अध्याय और इसके 41 पद से। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां
जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। हाँ तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ। और क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह चर्च में बैठे हुए हैं और दान का समय चल रहा है। यीशु मसीह देख रहे हैं कि किस प्रकार से कौन दान कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था, हमने जब मत्ती 6 अध्याय पढ़ा, पहले ऐसे तो वहां पर लिखा कि जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही मत बचा। तो यहाँ पर इस कलीसिया में, यहाँ पर इस आराधनालय में जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं मंदिर में, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, तुरही बजाने वाले बहुत है। यहाँ पर दिखा दिखा कर क्या कर रहे हैं, दान डाल रहे हैं। यीशु मसीह ये चीज सब देख रहे हैं। इतने में क्या होता है, एक स्त्री है जिसके पास 2 दमड़ी है। अब हम लगा लेते हैं, अगर हमारे पास 50 रुपए है, सिर्फ 50 रुपए हमारे पास, और हमारे चर्च का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, हमारे 20 रुपए आने के और 20 रुपए जाने के लगते हैं, और हम तो रुक जाएंगे, कहेंगे 50 रुपए में हम कैसे जाए, 40 रुपए हमारे आने जाने में लगेंगे, 10 रुपए का हम क्या करेंगे, 10 रुपए हम चंदे में डालेंगे क्या? हम वहीं पर ही रुक जाएंगे, कहेंगे पादरी साहब से कह देंगे, प्रभु माफी मांग लेंगे, प्रभु हम अगले हफ्ते चले जाएंगे। अभी फोन कर देंगे पादरी साहब को, पादरी साहब तो अपने आदमी बुरा थोड़ी मानेंगे। लेकिन ये चीज गलत है। हमें यहाँ पर एक जो विधवा है, ये बहुत अच्छी शिक्षा हमको दे रही है। उसके बाद 2 दमड़ी है, फिर भी वो चर्च में आ गई। उसने कोई इस बात के लिए सोचा ही नहीं, इस बात के लिए सोचा ही नहीं कि ये 2 दमड़ी मेरे काम आएंगी, मैं कल खा लूंगी या परसों खा लूंगी, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं जीवित रह पाऊंगी। उसने इस बारे में कतई नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा उसने। यहाँ पर अगर हमारे पास 40 रुपए 50 रुपए भी है, हमें 12 किलोमीटर भी जाना हो तो क्या हो जाएगा, हम सकपका जाएंगे, हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि चर्च का मामला है, वहां पर हम ठंडे पड़ जाते हैं। अगर कोई फिल्म देखने जाना हो, अगर हमें शादी ब्याह में जाना, तो हम कहीं से भी उधार लेकर हम करेंगे और जाएंगे जरूर, क्योंकि वो वहां पर हमारी शौक है, हमारा जो हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, उसको पूरा करना है। लेकिन चर्च के मामले में हम ढीले पड़ जाते हैं, हम ठंडे पड़ जाते हैं और वहां पर हम रुक जाते हैं। लेकिन ये स्त्री रुकी नहीं, ये घर में से निकली, इसके पास 2 दमड़ी हैं, ये घर में से निकली, चर्च में आई, पूरा चर्च अटेंड किया इसने, और जब दान का समय आया तो इसने जो इसमें पल्लू में जो 2 दमड़ियां बांध रखी थी, आई, उसने चुपचाप से जाकर उसमें चंदे के बॉक्स में डाल दिया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 43 आयत में लिखा, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, सबसे बढ़कर डाला है उसने। ये होता है दान, ये होता है निष्पक्ष दान, ये होता है बिना लालच का दान, ये होता है वो धर्म का काम जिसका प्रतिफल प्रभु हमें देता है। हम देखते हैं इस स्त्री को क्या प्रतिफल मिला। आपको पता है इस स्त्री को क्या प्रतिफल मिला, क्या प्रतिफल मिला होगा, आप सोचिए इस बात पर। यहाँ पर लिखा है कि उस कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी इसमें डाली, क्या प्रतिफल मिला होगा। सबसे बड़ी बात है कि उसका जिक्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, इससे बड़ा प्रतिफल और क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रतिफल और क्या हो सकता है। उसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और 44 पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया, सब कुछ डाल दिया, संतुष्ट हो गई। यही तो संतुष्टि है। जब हम दान देकर संतुष्ट होते हैं तब परमेश्वर हमको क्या देता है, प्रतिफल देता है। अगर दान देने के बाद भी हम बेचैन हैं, विचलित हैं, यार अब कैसे खर्चा चलेगा, तब हम बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बहुत इसी एपिसोड में, इन्हीं दिनों में जब ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, कि एक लड़की थी, चेन्नई की कहानी है, सच्ची कहानी है। वो जब ऑफिस से एक मीटिंग में गई तो वहां पर पास्टर जी ने कहा अब हम चंदा लेंगे, और चंदे की थैली जब चली, गाना चल रहा था, तो परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि जो कुछ भी तेरे पर्स में है वो सब डाल दे। लेकिन वो सकपका गई कि मैं कैसे करूंगी, मेरा आना जाना, ये वो सारी बात उसके दिमाग में चलने लगी। लेकिन जैसे ही थैली उसके पास है, उसने सारे पैसे पर्स में से निकाले और उस थैली में डाल दिए। उसने नहीं सोचा। उसके बाद जब वो दूसरे दिन जब ऑफिस में गई तो उसके टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोलकर देखा, उस पर लिखा था कि आपकी तनख्वाह 3000 रुपए बढ़ा दी गई। तो उसने एक बार डाला, लेकिन उसको 3000 हर महीने मिलेंगे। कब तक, जब तक वो जॉब करी। इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मैं एक आखिरी आयत आपको ये जरूर पढ़ाना चाहूंगा ताकि इस बात को हम जान जाए
कि दान किस प्रकार से हमको देना चाहिए। जल्दी से निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से। देखिए ध्यान से सुनिए, न कुड़ के यार कर दूंगा तो कल कैसे करूंगा, मेरा पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं कैसे लाऊंगा, मैं किराया मैं कैसे निकालूंगा, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये कुड़ना हो गया। और दूसरा लिखा है कि दबाव से, यार पास्टर जी ने कहा है, यार डालना पड़ेगा, पास्टर जी ने कहा है, पास्टर जी ने समझाया है, टीचर जी ने समझाया है, तो हमें डालना पड़ेगा। ये चीज नहीं आनी चाहिए मन में। इसलिए यहाँ लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो प्रेम रखता है वो सब कुछ दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को दे दे। हालेलुया। जब वो प्राण दे सकता है तो संसार का धन हमें नहीं देगा, संसार की आशीष हमें नहीं देगा, शांति सुख आनंद हमें नहीं देगा, वो सब कुछ हमें देगा। हालेलुया। करना क्या है, हमको बिना कुड़कुड़ाए बिना दबाव के हमें दान करना है चर्च में, ताकि हम परमेश्वर से आशीषित हों। आखिर में मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, 8वीं आयत है इसकी। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें जरूरी हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। बहुत कुछ, थोड़ा सा डालेंगे लेकिन क्या लिखा है, बहुत कुछ हो हमारे। हालेलुया। तो ये तरीका है परमेश्वर से आशीष पाने का। दिखावे के लिए हम दान ना करें। और लूका 6:38 में बार बार याद रखनी चाहिए कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मत्ती 6 अध्याय भी हमें याद रखना चाहिए कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. I believe कि आपने एक खूबसूरत गाइडेंस पास्टर राज मसीह जी से प्राप्त किया है। एक अच्छा बिब्लिकल फाइनेंस जो है हम उनसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि बाइबलीय अर्थव्यवस्था, जो हर मसीह को जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पास्टर राज मसीह जी का। एक अच्छा विषय वे काफ़ी दिन से हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और ये हमारे कलीसिया के लिए, और सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं परंतु कलीसिया के बाहर भी जितने मसीह, और वे अगर सोचते होंगे कहीं मेरे जीवन के अंदर आशीष रुके हुए हैं, या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का वो कार्य मैं अनुभव करना चाहता हूं जो और मसीही लोगों के जीवन में मैं देख पाता हूं, तो उसका जो बुनियादी शिक्षा जो है पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। सो हम उनका धन्यवाद करते हैं, पूरी कलीसिया उनका धन्यवाद करती है। और आइए इस संदेश की समाप्ति के समय हमारे साथ आज सिस्टर डेलिशा है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इस प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। और इस प्रार्थना के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मतलब आपको बताना चाहूँगा, सिस्टर दीपाली का बीते दिनों में जन्मदिन था, लेकिन हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि रविवार था कल, और उसके पहले शनिवार को मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। सो आइए आज उनके जन्मदिन के लिए भी प्रार्थना करेंगे और फिर हम उनको बधाई देंगे जन्मदिन की। सो आइए प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया यीशु मसीह नाम धन्यवाद 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 यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा सुबह का वक्त हम सबको दिखाए, इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं यीशु मसीह राजा। आज दिन भर में हम सबको चलाया, इसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं यीशु राजा। यीशु राजा आपने जब प्रेयर करने के लिए हमें समय दिया, वक्त दिया यीशु राजा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। यीशु राजा आपने कहा 2 या 3 हो यीशु राजा, ऐसे ही हम जूम में जो इतने जन देख रहे हैं यीशु मसीह राजा, आप एक आप अगुवाई करना है यीशु राजा, और एक को संभाले रखना है यीशु मसीह के नाम से यीशु राजा। ऐसो सुबह सभी जो काम पे जाते हैं यीशु राजा, उन लोगों भी आपने सही वक्त और सही टाइम में इधर जो प्रेयर करने के लिए समय दिया यीशु राजा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा आपने हर एक बच्चे जो परीक्षा थी यीशु राजा, आपने जो मदद किया है
बहन हर एक बच्चे लोग और हेल्प किया, इसके लिए धन्यवाद बोलना हालेलुया। चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा मैं मांगती हूँ पास्टर के लिए यीशु राजा, जो पास्टर ने जो हमें वचन दिया यीशु राजा, उस वचन के अनुसार हमें ले चलना है यीशु मसीह हालेलुया, राजा, Lord कि Jesus. एक हाथ से Lead us दे दो and दूसरे guide हाथ us, को नहीं पता जाना चाहिए यीशु राजा, ऐसे हमें कर देना है यीशु मसीह राजा। यीशु राजा ऐसे हमारे अंदर यीशु ताकत और बल और शक्ति देना है यीशु शक्ति मसीह राजा। दीजिए, यीशु यीशु मसीह में Lord, मांगते हैं बल यीशु दीजिए। राजा। फिर एक बार यीशु मसीह आपने Lord मुझे प्रेयर Jesus, करने के लिए we समय surrender दिया ourselves to और you. एक एक को आप अगुवाई करना है यीशु Yes, मसीह राजा, Lord. एक एक को संभाले रखना है यीशु मसीह राजा, हर एक तकलीफ हर एक परेशानी से हर एक को दूर करना है यीशु Yes, मसीह राजा, Lord और आपके राहों पर ले चलना है यीशु मसीह राजा। Hallelujah. यही मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, शायद सुन और कबूल करना है यीशु, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम सिस्टर दीपाली को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु बीते साल में आपने उनकी अगुवाई की प्रभु, आपने उनको संभाला और उनके हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा किया, अंधकार की ताकतों से आपने उनको बचाए रखा प्रभु यीशु मसीह, विरोधी के हर हमले से आपने उनको बचाए रखा प्रभु। आज पूरी कलीसिया मिलकर सिस्टर दीपाली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यह नया साल उनके लिए आशीषों से भरा साल होने दीजिए प्रभु, गवाहियों से भरा साल होने दीजिए प्रभु। यह साल प्रभु वे आपकी सरपरस्ती में, आपकी रहनुमाई में प्रभु, आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस नए साल में एक अच्छा समाचार प्राप्त करें प्रभु और आपकी महिमा के गीत गाते हुए आपके उत्तम गवाह बनने पाए। हम इस संध्या के समय उनके गर्भ के लिए आशीष की मांग करते हैं प्रभु, उनके गर्भ को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु भविष्य में वे आपके आशीषों के उत्तम गवाह बनते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने उनको संभाला है प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया उनके संग, उनके पूरे परिवार के संग बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन। क्यों ना एक बर्थडे गीत गाए हम सिस्टर दीपाली के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सिस्टर दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, may God bless you Deepali, happy birthday to you, happy birthday सिस्टर दीपाली, आपको जन्मदिन की बधाई हो और प्रभु आपके संग रहे, प्रभु आपकी जीवन की सारी इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करे। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पास्टर राजनसी जी, प्रेज द लॉर्ड, शुक्रिया अच्छे संदेश के लिए। पास्टर कालीचरण जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। जैकलिन शैरोन, प्रेज द लॉर्ड। राजेश, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर